संभल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गैंगरेप और महिला की हत्या के मामले में सजा हुई है। 4 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2018 में गैंगरेप के बाद महिला की हत्या की गई थी। अपर जिला और सत्र न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। और इस सब घटना को उसकी 7 वर्षीय बेटी घटना स्थल पर मौजूद थी और वो डर के कारण पलटकर सो गई थी। और उसने भी न्यायालय में आकर पूरी घटना को बताया और पुलिस को भी अपना बयान दिया था और न्यायालय में भी इस घटना को पूरी तरह से साबित किया है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ऑडियो और चश्मदीद साक्षी जो जिन्होंने पूरी घटना को पूरी तरह से न्यायालय में साबित किया है। न्यायालय द्वारा 17 तारीख को इनको दोषी, चारों आरोपियों को दोषी मान लिया था। एक चरण सिंह, चूंकि पत्रावली इसकी अलग है, वो उसका विचारण माननीय न्यायालय द्वारा अलग से किया जा रहा है। चारों को दोषी मानते हुए आज न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, ये 2018 गैंगरेप में सजा हुई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई, किस तरह से पूरी कार्यवाही रही? जी विकास, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला संभल के रजपुरा थाना इलाके के गांव का है, जहां पर 13 जुलाई 2018 को 5 आरोपी एक महिला के घर में उस समय घुस गए जब उस महिला का पति मजदूरी करने को गाजियाबाद गया हुआ था। सभी ने बारी बारी से महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। बाद में इनको ये डर लगा कि ये महिला पूरा राज खोल देगी। इसके बाद सभी आरोपी फिर उस घर में पहुंचे हैं। उस घटना के वक्त घर में उस महिला और उसकी 7 साल की मासूम बच्ची मौजूद थी। इसके बाद ये आरोपी महिला को घर से निकाल कर लाए हैं। मंदिर के बाहर एक झोपड़ी में महिला को बंद कर झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं आपको पूरे घटनाक्रम में बता दें, इस मामले में एक बड़ी गवाही हुई है, जिसमें उस महिला ने दुष्कर्म के बाद में अपने भाई को ये पूरी घटना टेलीफोन पर रो कर बताई थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं ये पूरा ऑडियो कोर्ट में आया है और 7 साल की उस बच्ची ने भी गवाही दी है, उस महिला के भाई ने भी गवाही दी है। जिसके बाद 5 नामजदों में से 4 के लिए आजीवन कारावास 1,12,12,000 का जुर्माना कोर्ट ने सुनाया है। वहीं 5वां आरोपी उस समय नाबालिग था, उसकी फाइल पर अलग से सुनवाई हो रही है। संभल कोर्ट का इस बहुचर्चित मामले में ये पूरा बड़ा फैसला है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर में बदमाशों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3-4 बदमाशों ने बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी के घर में घुसकर कार्रवाई का डर दिखाया और करीब 5 लाख रुपए कैश और सोना चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान परिवार के मोबाइल फोन छीनकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अभी हमारी स्वाट की और सर्विलांस की टीमें लगी हुई हैं, कुछ लोकेशन भी आए हैं जिस पे काम किया जा रहा है। इनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके बरामद किया जाएगा। अभी आरंभिक पूछताछ पे इन्होंने डिटेल अभी नहीं दिया है, जो तहरीर भी दिया है उसमें भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन पूछताछ में बताया है कि लगभग 5 लाख रुपया गए होंगे और कुछ ज्वेलरी गई है और घर पे कुछ महत्वपूर्ण ज्वेलरी छूट भी गई है, वहाँ मौजूद भी है बताया। जैसे डिटेल मिलता हम लेंगे, लेकिन हमारा पहले फोकस है कि शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके बरामदगी की जाए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, किस तरह से परिवार को कमरे में बंद करना और तमाम चीजों की चोरी करना, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है इस पूरे मामले में? बिल्कुल बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी हैं और इनके घर में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर नोटिस शामिल कराने के बहाने ये चारों जो बदमाश थे ये घर में दाखिल हुए थे और उसके बाद इन चारों ने तमंचे के बल पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। उनके मोबाइल को कब्जे में लेकर घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लगभग इसमें 5 लाख रुपए की नकदी और साथ ही कई कीमती जेवरात, सोने व चांदी के आभूषण ये लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को परिवार ने सूचना दे दी और सूचना के बाद मौके पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह सहित तमाम पुलिस व प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की बिंदुवार जांच में जुट गए हैं। वहीं फिलहाल इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम और अन्य थाना की पुलिस भी इसमें लगा दी गई है। अब तक लगभग पुलिस ने 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं
और पूरे घटनाक्रम को जल्द खुलासा करने का एसएसपी दिनेश कुमार सिंह दावा कर रहे हैं। बिल्कुल और प्रशांत, जल्द ही नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। शुक्रिया जानकारी के लिए। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई। ग्राम सांप खेड़ा के पास औचक निरीक्षण करने निकले जिला खनन अधिकारी की सरकारी गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी खेत में पलट गई। हालांकि खनन अधिकारी और टीम ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आरोपी ड्राइवर सुमित यादव पर सरकारी कार्य में बाधा और जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। प्रकरण थाना बिलग्राम से संबंधित है। खान अधिकारी द्वारा एक डंपर चालक द्वारा अनियंत्रित रूप से वाहन चलाने तथा जिस कारण उनकी बुलेरो गाड़ी रोड से नीचे खड्डे में चले जाने के संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा से खबर मिल रही है, जहां एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। छापेमारी में कई दस्तावेज टीम ने कब्जे में लिए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई है। टैक्स में हेरफेर को लेकर भी आरोप लगे हैं। दूसरे शहरों में भी आईटी की टीम ने इन पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एपी ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई है। आगरा में एक बार फिर से इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगरा के एपी ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। टैक्स में हेरफेर और आय से अधिक संपत्ति की टीम को सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं सामने, जो चौबे जी के फाटक के अंदर एपी ज्वेलर्स है। इनके जो और अन्य ठिकाने हैं, चाहे विजयनगर में घर हो या कोई दूसरा शोरूम हो, वहां पर भी टीमें मौजूद हैं और इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। फिलहाल अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। जो अंदर के लोग हैं वो अंदर हैं और जो बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे। टीम ने कई दस्तावेज और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। जांच पड़ताल कर रही है। टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि एपी ज्वेलर्स के द्वारा टैक्स में हेरफेर किया जा रहा है, आय से अधिक संपत्ति है, जिसके बाद आगरा समेत दिल्ली और अन्य राज्यों की टीमें इस छापेमार कार्रवाई में शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये कार्रवाई कब तक चलती है और क्या बड़ा हाथ इनकम टैक्स की टीम को लगता है। ये छापेमार कार्रवाई के बाद ही पता चल सकेगा। गोवा नाइट क्लब के अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। एक हफ्ते तक फायर ब्रिगेड की टीम ने अभियान में बार, रेस्टोरेंट, क्लब और बैंकेट हॉल की जांच की है। जांच में 19 दुकानों में गंभीर अग्नि सुरक्षा की खामियां देखने को मिली। सभी को नोटिस जारी कर खामियां दूर करने के लिए समय दिया गया और साथ ही समय पर सुधार ना होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हाँ, ले जाओ उधर वहीं तक, दीवार के और आगे तक ले जाओ। वहाँ पे ये देखने को मिला कि लोगों ने अपने निकास मार्ग सीढ़ियों पे बाधित कर रखा है, उसको टेम्परेरी रूप से बंद कर रखा है, कुछ सामान भर रखा है जिसमें किसी भी आकस्मिक स्थिति में अगर निकलना पड़ जाए तो लोग फंस के गिर सकते हैं। उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया गया। कहीं कहीं जो है मल्टीप्लग का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, कहीं कुछ फायर इक्विपमेंट की एक्सपायरी हो चुकी थी, उनको चेंज नहीं किया गया है। तो विशेष रूप से लोगों को इस रूप में हम लोगों ने जागरूक किया है कि अपने यहाँ जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखें, उसको चलायमान स्थिति में रखें। आगरा में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अवैध कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि बाढ़ छत्ता 2 में बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसके बाद निर्माणकर्ता को विभाग की तरफ से पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर से अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मथुरा के इंडस्ट्रियल एरिया उस समय सनसनी फैल गई वहां जब शिवांगी मेटल के बॉयलर में आग लग गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में फैक्ट्री मालिक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सीओ सदर ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में कॉपर सल्फेट को सॉलिड फॉर्म में बनाने का काम किया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना हुई थी यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनाने की ये जो केमिकल की फैक्ट्री है शिवांगी के नाम से है, इसमें आग लग गई थी, जिसके यहाँ की जो अपनी फायर की टीम थी उसके अलावा जो हमारी फायर टेंडर है आगे इसको तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई शिकायत या समस्या नहीं।
पीलीभीत से खबर है, जहां कार में भीषण आग लगी है। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कार में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग हो रही थी। गैस रिफिलिंग के दौरान ही आग लग गई। आगरा में विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नियमों की अनदेखी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। कई ठेकेदारों पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने भी लगाए गए हैं। दीप कंस्ट्रक्शन पर अनियमितता मिलने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इस कार्रवाई के निर्माण से एजेंसियों में हड़कंप मचा है। ग्रेप को देखते हुए और एनजीटी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, ग्रीन नेट नहीं लगा रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग नहीं लगा रहे हैं या पानी का छिड़काव नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर 50-50 हजार रुपए की जुर्माना की गई है। और उक्त के अतिरिक्त जो है एक प्रकरण आया था संज्ञान में बोदला लोहा मंडी रोड का, उस कार्य मानक अनुसार नहीं कराया जा रहा है, उस पर जो है 2 लाख रुपए की पेनल्टी प्रस्तावित की गई है। अलीगढ़ में मस्जिद के लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर विवाद सामने आया, जहां गूलर रोड स्थित मोती मस्जिद के बाहर करनी सेना के पदाधिकारियों का आपत्ति जताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करनी सेना की महिला पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ताओं ने इमाम से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की अपील की है। उनका कहना है कि तेज ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बहुत जोर से जिससे लड़ाई ना हो। सब समझ में नहीं आता। जब मैंने उनसे निवेदन, मैं सिर्फ मस्जिद के लिए उनके निवेदन करने के लिए गया था, तब मौलाना ने हमसे कहा था कि ठीक है आवाज़ कम हो जाएगी, लेकिन पीछे से मेरे को सुनने में ये आया कि उन्होंने जाकर दिल्ली गेट थाने में शिकायत की। दिल्ली गेट थाने की पुलिस जहाँ पर मस्जिद है वहाँ स्थानीय लोगों से मिलने भी आई थी। मैं अलीगढ़ प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके इस तरह की जितनी भी मस्जिदें हैं जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में है, यहाँ जहाँ हिंदू छात्र रहते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हैं, उनके स्पीकरों की आवाज़ को कृपया कम कराया जाए। नोएडा के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, लेकिन धमकी झूठी निकली है। हालांकि इस तरह के धमकी भरे मेल और आए नए साल को देखते हुए नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर जरूर है। नोएडा के प्रमुख जगहों पर ज्वाइंट सीपी के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, यूपी एटीएस डॉग स्क्वाड और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध नगर में आज कुछ निजी स्कूलों को हॉक्स मेल आया था, जिसके बाद से गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट लगातार एक्शन में है और सर्च अभियान कर रहे हैं। इस वक्त हम 37 बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन में और आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, तमाम अधिकारी और अफसर मौके पर मौजूद हैं और सर्च अभियान कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी यात्री बैठे हुए हैं, चूंकि हॉक्स मेल आया था उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो एक्टिव है और इसको लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कुछ निजी स्कूल हैं, मसलन अगर बात करें तो सेक्टर 44 एमिटी, इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप और साथ ही शुनादर स्कूल है जहां पर इस तरीके के मेल आए और सर्च अभियान किया जा रहा है। बातचीत के लिए हम देखेंगे यहाँ पर तमाम अधिकारी और अफसर भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ रहा है। और फिलहाल हमारे साथ जो है वो जो यहाँ पर अधिकारी हैं और आप देखेंगे अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ सर्च अभियान किया जा रहा है, तमाम अधिकारी और अफसर हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ज्वाइंट सर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोग विशेष रूप से अभियान चला रहे हैं, पूरे जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, कुछ हॉक्समेल भी आए थे, किस तरीके का एक्शन प्लान है आप लोगों का? देखिए, ये हम लोगों के दिन प्रतिदिन की एक क्रियाकलाप है, जिसमें जो हमारी एएस टेक टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, इसके माध्यम से जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर हम लोग लगातार चेकिंग का अभियान चलाते हैं। अभी जो है नया साल आने वाला है, उसको दृष्टिगत भी रखते हुए जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पर हम लोग लगातार इस प्रकार की जो ड्रिल है, मॉक ड्रिल भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए इस प्रकार की ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। एक सवाल और, हॉक्स में लाया था कुछ स्कूल में, वहाँ पर कुछ संदिग्ध ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसा मिला है आप लोगों को सर्च अभियान में?
नहीं, वहाँ पर भी प्रॉपर सर्च कर ली गई है और वो स्मेल की श्रेणी में है और प्रॉपर जो स्कूल है वो अपना बच्चे वहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। किसी को किसी भी प्रकार की पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम अधिकारी और अफसर भी हैं, लगातार सर्च अभियान किया जा रहा है। इस वक्त हम 37 बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन में हैं। यहाँ पर अधिकारी और अफसर सर्च अभियान कर रहे हैं, चूंकि आज हॉक्स मेल आया था सुबह सुबह स्कूलों को, जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट और तमाम अधिकारी अफसर जो है वो ग्राउंड जीरो पर हैं और चेकिंग अभियान कर रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। हापुड़ में प्रेमी की मौत पर प्रेमिका की पिटाई का एक वीडियो सामने आया। प्रेमिका शौक मनाने पहुंची थी प्रेमिका, जहां मृतक के परिजन ने अस्पताल में उसकी पिटाई की है। 2 बच्चों की मां है प्रेमिका। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर रिफ्यूजी कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर में गुटखा खाकर थूकने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुटखा खाकर दरवाजे के सामने थूकने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे एक शख्स की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल सम्मनपुर थाने की पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष महेंद्र और द्वितीय पक्ष सुभाष के बीच दरवाजे के बाहर थूकने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष के 4-5 व्यक्तियों को चोट लगी है। दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। इन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल और CHC जलालपुर भेजा गया, जिसमें प्रथम पक्ष के शैलेश पुत्र झिंगुरी की मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में मंदिर के पुजारी से मारपीट का एक मामला सामने आया। चोरी के आरोप में विवाद हुआ, जिसके बाद घायल पुजारी को अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामला विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बरहेद का बताया जा रहा है। पुजारी ने आरोप लगाया कि एक युवक मंदिर से चोरी की नियत से आया था, जिसका विरोध करने पर उसने मारपीट की। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि युवक पूजा करने मंदिर पहुंचा था, लेकिन देर से आने पर पुजारी ने पूजा करने उससे रोक दिया, जिसके बाद विवाद बड़ा हो गया। ललितपुर से खबर है, जहां स्कूल में मिड डे मील खाने के दौरान एक छात्र के रोटी मांगने पर टीचर ने पिटाई कर दी। शिकायत के बाद आरोपी टीचर सचिन जैन को BSA ने निलंबित कर दिया। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद से खबर, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मारपीट करने वाले छात्र नाबालिग हैं और मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र के पीली कोठी चौराहे के पास मिशन स्कूल के सामने का यह वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ में रेल हादसों से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की गई है। आलमबाग में 2 ट्रेनों में टक्कर के बाद बचाव के इंतजाम को लेकर मॉक ड्रिल हुई। उत्तर रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों की तैयारियों को देखना परखना है और किसी भी रेल हादसे की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम करना है। ऐसे अभ्यास आगे भी किए जाएं। प्रयागराज से खबर है, जहां नशीली कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल को झटका लगा है। हाईकोर्ट से सभी आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। FIR रद्द हुई है और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका थी। सभी आरोपियों को अंतरिम राहत भी खत्म कर दी गई है। शुभम जायसवाल पर घोषित 25,000 का इनाम भी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में याचिका खारिज की गई है। अवैध कफ सिर्फ तस्करी सिंडिकेट की जांच तेज हो गई है। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड फरार आरोपी शुभम जायसवाल ने वायरल वीडियो की एजेंसियों को जांच कराएंगी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी एजेंसियां मदद लेंगी। STF लगातार शुभम के संभावित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ईडी जल्द ही शुभम जायसवाल के खिलाफ NVW रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराएगी। ईडी के
ने कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े जेल में बंद आरोपियों की जानकारी भी विभाग से मांगी।